नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें ना बेसिकली हम लोग करने वाले हैं एक एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि लगभग 3-4 प्रोसेस सेपरेशन का इसमें इस्तेमाल होगा। यानी कि एक्टिविटी तो एक ही होगा, लेकिन सेपरेशन का कम से कम हम लोग इसमें 3-4 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन जरा हम लोग देख लेते हैं कंडेंसेशन का, और ये जानते हैं कि आखिर कंडेंसेशन क्या होता है। देखा जाए, पहला इसमें पॉइंट कहा गया कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो, जब हम लोग वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, यानी कि गैस को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दें, गैस को लिक्विड में, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर बेसिकली क्या है, अंदर में लिक्विड होता है, लेकिन वो लिक्विड एक्चुअली में था नहीं, पहले वो क्या था, गैस था। उस गैस को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में हमने कन्वर्ट कर दिया, वही हमारा कहलाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि जब हम लोग वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो वही हमारा प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना एक एक्टिविटी पढ़ते हैं, और इस एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे कि एक ही एक्टिविटी में 3-4 मेथड का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेशन के लिए, यानी कि चीज़ों को अलग करने के लिए। इस एक्टिविटी का एम क्या है, यानी कि मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा देखा जाए। टू टेस्ट द यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। बेसिकली इस एक्टिविटी को करने का एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग इसमें दिखाना चाहते हैं कि एक ही एक्टिविटी में 2 या 2 से ज़्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को अलग कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखो आपको चाहिए होगा सैंड, सॉल्ट, बीकर, वाटर, केटल, मेटल प्लेट एंड आइस। इतना सब कुछ आपको इसमें चाहिए होगा एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है ना, मेथड क्या है इसको करने का, मेथड ज़रा देख लेते हैं। चले, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझते चलेगा। मेथड क्या है, देखो, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट एंड कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। देखो पहले क्या करना है, आपको नमक लेना है और बालू लेना है, यानी कि सैंड। नमक और बालू को लो, आपस में मिक्स कर दो, फिर उस मिक्स में, यानी कि जिस मिक्स जो आपका मिक्सचर बना बेसिकली नमक और बालू का, उसमें फिर क्या मिला दो, पानी मिला के उसको घोल दो। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नमक और बालू लेना है, नमक और बालू, उन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद उसमें क्या मिला दो, पानी मिला दो, और पानी मिला के देने के बाद घोल दो उसको पूरी तरीके से। तो बताओ क्या घुलेगा पानी में, नमक या बालू? नमक घुलेगा, यानी कि आपने क्या किया, नमक और बालू को पहले मिक्स कर दिया आपस में, फिर उसमें क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद आपको जब आप उसको घोलेंगे तो नमक पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन अभी भी गिलास में क्या रहेगा, बालू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद, यानी कि नमक और बालू में पानी मिक्स करने के बाद इसको घोल के कुछ देर के लिए बीकर को शांत छोड़ दीजिए, एकदम अनडिस्टर्ब इसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, आगे। दिस सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब देखो होगा क्या, जब आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो बालू सारा कहाँ चला जाएगा, बैठ जाएगा नीचे, और जब बालू नीचे बैठ जाता है और उस ऊपर वाले पानी को हम लोग जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता था बताओ, डिकेंटेशन कहलाता था, है ना। और डिकेंटेशन के बाद हम लोग क्या करते थे, फिल्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, पहले डिकेंटेशन कर लेंगे, और डिकेंटेशन के बाद क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे पानी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक गिलास में पानी लिया, उस पानी में आपने क्या मिलाया, नमक और बालू को मिक्स कर दिया आपने। तो जो नमक है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल जाएगा, और जो बालू है वो नीचे बैठ गया, और जो नीचे बालू बैठ गया है उससे हम लोग पानी को आराम से निकाल सकते हैं, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से प्योर भी कर सकते हैं। डिकेंटेशन से आप पानी बाहर निकालेंगे और फिल्ट्रेशन से उसको प्योर कर लेंगे। ठीक है, आगे। द रिमेनिंग वाटर यानी कि लिक्विड कंटेन्स सॉल्ट। अब जो पानी हमारा बच गया है, यानी कि जो पानी हमने बाहर निकाला बालू से, वो पानी में हमारा क्या मिला हुआ है, अभी नमक मिला हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब उस लिक्विड को, जिसमें कि नमक घुला हुआ है, उस लिक्विड को किस में डाल दो, केटल में डाल दो। केटल का मतलब कटली होता है जिसमें चाय वाय बनता है ना, उसमें डाल दो। ठीक है, हीट द केटल फॉर सम टाइम। और कुछ देर के लिए उस केटल को हीट करो, यानी कि थोड़ा सा उसमें क्या करो, हीट दो। आपको क्या देखने को मिलेगा, उस केटल से क्या निकलेगा, भाप निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। और आप खुद देखेंगे कि कुछ देर के बाद उस केटल से, यानी कि उस कतली से भाप निकलना
चालू हो गया। चलिए, तो हमारा एक्टिविटी था, लेकिन आपने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन जरा देखा जाए। When the steam comes in contact with a metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. समझो अब यहाँ पे हुआ क्या। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट तो हमने छोड़ ही दिया। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। अब देखो, केटल को आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना, तो केटल में जहाँ से गर्म हवा निकल रहा है वहाँ पे क्या करो आप, एक प्लेट में कुछ आइस ले लो, बर्फ़, और उसको वहाँ पे रख दो। यानी कि जहाँ से भाप निकल रहा है उसी के ऊपर आपको प्लेट में आइस लेके रखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जरा वो देखो। When the steam comes in contact with the metal plate with cold ice, it condenses and forms liquid water. यानी कि जब वो भाप किससे कांटेक्ट में आएगा, आइस के कांटेक्ट में आएगा, और आइस कैसा है, ठंडा, लेकिन भाप कैसा है, गर्म। तो जब भी भाप हमारा उस आइस के कांटेक्ट में आएगा तो वो भाप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस पूरे एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है, देखो। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसी एक्टिविटी में आपने 4 अलग अलग प्रकार का मेथड देख लिया सेपरेशन का। जैसे पहले आपने डिकेंटेशन कहाँ पे देखा, बताओ। डिकेंटेशन हमने वहाँ पे देखा जब हमने पानी में नमक और बालू मिलाया था, हमने घोल दिया था और बालू जाके नीचे बैठ गया था, लेकिन पानी पूरी तरीके से नमक में, मतलब नमक पानी में घुल गया था, लेकिन बालू नीचे जाके बैठ गया था बालू। तो जब हमने उस बालू से पानी को अलग किया तो वो क्या कहलाता था, डिकेंटेशन, है ना। तो डिकेंटेशन वहाँ पे हम लोग देख लिए। फिल्ट्रेशन आपने कहाँ पे देखा, वही पानी को हमने क्या कर दिया, फिर फिल्टर कर दिया प्योर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन दिख गया। एवोपरेशन आपने कब किया, हाँ, जब आपने पानी को बॉयल किया, उस पानी में क्या मिला हुआ था, नमक मिला हुआ था। जब उस पानी को आपने हीट दिया तो हमारा क्या हो गया, एवोपरेशन। और लास्ट में कंडेंसेशन में आपने क्या देखा, कंडेंसेशन में जो हमारा भाप निकल रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली, और अच्छा हाँ, और केटल में क्या बच गया बताओ, केटल का सारा भाप उड़ गया तो केवल केटल में बचा क्या, नमक बच गया। तो इस तरीके से हमने 4 अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो देखो, टॉपिक का नाम कितना अच्छा था, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो क्या इस एक्टिविटी में आपने एक से ज़्यादा मेथड के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा आपने। इसमें आपने डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन और कंडेंसेशन, इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। और अल्टीमेटली जो कटली में बचा होगा वो क्या बचा होगा, नमक बचा होगा। फिर उस नमक को आप निकाल के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस। यानी कि एक टॉपिक अपने आप में एक सवाल है। चलिए, सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या पानी में आप जितना चाहे उतना सामान मिक्स कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है, तो क्या उस एक गिलास पानी में आप 50 चम्मच चीनी घोल पाएंगे, कभी नहीं घोल पाएंगे। क्यों नहीं घोल पाएंगे, क्योंकि उस छोटे से गिलास में जो पानी है उसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 50 चम्मच पानी को अपने में घोल सके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर पानी का अपना क्या होता है, कैपेसिटी होता है, उसमें आप उतना ही घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं घोल सकते। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास का कैपेसिटी ये है, मान लीजिए कि आपने गिलास में पानी लिया और उसका कैपेसिटी ये है कि आप यदि इस गिलास में 5 चम्मच तक यदि आप चीनी घोलते तो आराम से घुल जाएगा, लेकिन 10, 15, 20, 25 चम्मच घोलेंगे तो घुलेगा नहीं घुलेगा। मान लीजिए कंडीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप उसमें 5 चम्मच ही मिला पाएंगे चीनी, उससे ज़्यादा तो मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या मिलेगा उसमें, कभी नहीं मिलेगा। तो यहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि पानी में आप जितना चाहे उतना सबस्टेंस डिजॉल्व नहीं कर सकते। उसका क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है, ठीक है। और इसी में हम लोगों को एक टर्म मिलेगा पढ़ने के लिए जो कि है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यही चीज़ है, और इसमें कुछ नहीं है, जो हमने बताया ना वही चीज़ हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार फिर से बताते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। देखो, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैनॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सबस्टेंस इन इट। यानी कि लिक्विड में जब आप उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें यदि आप कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास का कैपेसिटी है कि आप उसमें 5 ही चम्मच चीनी मिला सकते हैं, लेकिन हमने उसमें मिला दिया 50 चम्मच। क्या कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है। वही हमारा सॉल्यूशन क्या कहला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसके कैपेसिटी से बाहर भी उसमें मिलाना चाहेंगे तो कभी भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया। तो चलते फिरते यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब बताइएगा कि हर लिक्विड का अपना कैपेसिटी होता है।
है ना। जैसे मान लीजिए किसी ग्लास में पानी है और उस ग्लास का पानी का कैपेसिटी है कि आप उसमें 5 ही चम्मच चीनी मिलाएंगे ना तो आराम से घुल जाएगा, लेकिन जैसे 6वां चम्मच डालेंगे तो घुलने वाला नहीं है। तो जब वो नहीं घुल पा रहा है ना तो उसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा उसमें घोल सकते हैं, कैसे? उसको हीट करके। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास का कैपेसिटी है 5 चम्मच चीनी, तो आप उसमें 50 चम्मच सोने मिला सकते हैं। देखो कैपेसिटी कितने का है, यानी कि आप उसमें मिला कितना सकते हैं, 5 चम्मच, लेकिन हम लोग उसमें मुश्किल से मुश्किल 7-8 चम्मच भी आराम से मिला सकते हैं। लेकिन कैसे? उसको हीट करके। एक अच्छा सा यहाँ पे तरीका दिया है, देखो। लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि आप पानी में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हैं उससे कैपेसिटी से भी बाहर का, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिक्विड को हीट करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। लेकिन क्या हीट करके भी क्या ज़्यादा जितना मन चाहे उतना ही मिला देंगे इसमें? नहीं, उतना भी नहीं कर सकते हैं आप। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब आप उसमें और ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं कर पाते हैं, घोल नहीं पाते, तो वही हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग ये भी जानते हैं कि एक तरीके से हम लोग उसमें लिक्विड, एक तरीके से उसमें हम लोग और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? हीटिंग करके। हीटिंग करोगे तो जहाँ पे 5 चम्मच आप मिलाते थे वहाँ पे आप 7 चम्मच मिला सकते हैं, 8 चम्मच मिला सकते हैं, और मुश्किल से मुश्किल 10 चम्मच मिला सकते हैं। लेकिन क्या 50 चम्मच फिर भी मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। तो कहने का मतलब थोड़ा सा यदि आप उसमें और ज़्यादा चीज़ों को मिलाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कर दो, हीट दे दो। हीट दे दोगे आराम से उसमें 2-3 चम्मच और ज़्यादा मिल जाएगा। चलो, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट चैप्टर में? चैप्टर बड़ा इजी था। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है या फिर कोई सवाल जवाब है तो जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।